आप जो यह तस्वीर देख रहे हैं, यह तस्वीर है रांची के सांसद संजय सेठ के विजय जुलूस की। एक तरफ दिल्ली में एनडीए की सरकार बनाने की कवायद चल रही है, वहीं देश में तीसरी बार एनडीए गठबंधन की सरकार बनने को लेकर भाजपा कार्यकर्ता सड़कों पर खुशियां मना रहे हैं। ऐसे में आइए जानते हैं क्या कह रहे हैं सांसद संजय सेठ और क्या कह रहे हैं झारखंड भाजपा के नेता और कार्यकर्ता। आइए भाई, आप आइए। नहीं, हम तो अपना हम लोग आइए और दादा लोग इस जीत को किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि मोदी की गारंटी और मोदी की गारंटी कि गांव गरीब किसान को जो सेवाएं मिली वो मोदी जी के प्रति एक समर्पण का भाव, और तभी आज देश बोलता है मैं मोदी का परिवार हूँ। और यह जीत तो रांची की जनता की जीत है और रांची की जनता ने एक बार फिर विश्वास जताया है, तो मैं रांची की जनता के विश्वास पे खरा उतरूंगा। एक सवाल है कि एनडीए गठबंधन पूर्ण बहुमत में है और जैसे ही भाजपा थोड़ा सा बहुमत से दूर होती है तो विपक्षी दल सरकार बनाने के बाद जोड़ तोड़ की बात शुरू हो जाती है। क्या कहेंगे इस पे? नहीं, ये तो देखो लोकतंत्र है, अभी वैसी कोई बात नहीं है। प्रधानमंत्री जी बहुत जल्दी प्रधानमंत्री के पद शपथ लेने वाले हैं। उनको क्या कहेंगे जो जोड़ तोड़ की राजनीति करने में लगे? नहीं, ऐसी कुछ नहीं है। लोग दिन में भी सपने देखते हैं और मुंगेरी लाल के हसीन सपने कभी सच नहीं होते। धन्यवाद। कहा जाए कि पूरी रणनीति अगर रांची संसदीय क्षेत्र की देखी जाए तो आपके इर्द गिर्द घूम रही थी, आपने काफ़ी रणनीति बनाई और उसके बाद जीत मिली है। क्या कहेंगे इस जीत को लेकर? देखिए, संगठन ने जिम्मेवारी दी और उस जिम्मेवारी को निभाने का काम किया। पूरे ग्रामीण और शहर के कार्यकर्ता उसमें साथ दिए और आज उसी का परिणाम है कि रांची लोकसभा सीट हम 1,21,000 मतों से जीते हैं। देखिए, रांची की जनता को आभार है कि उन्होंने एक अच्छे प्रत्याशी को और एक ऐसे पार्टी को चुना है जो देश को आगे ले जाने वाली पार्टी है। और मैं समझता हूँ कि पूरा का पूरा इसमें श्रेय अगर किसी एक व्यक्ति को जाता है तो वो है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनके प्रेरणा से, जिनके कार्यों को लेके हम आगे बढ़े और हम मंजिल को पाए। और मंजिल हमें मिली तो सब कुछ कम मत मिले पिछले बार से, लेकिन उसके पीछे कई एक कारण है और मैं समझता हूँ कि ये जीत भी हमारे लिए बहुत बड़ी है और हम आने वाले दिनों में और काम करेंगे और आने वाले वर्षों के जब चुनाव होंगे तो उसमें हम अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। और एक सवाल है यहाँ पे कि जिस तरह से आपने रणनीति हमें पहले ही बताया था कि गांव क्षेत्रों का मुकाबला कहीं और मटा हुआ है और सेम हुआ अगर देखा जाए तो देवेंद्र नाथ महतो जो बड़े फैक्टर बने, क्या ये यशस्विनी साह के हार का कारण देख रहे हैं या फिर जनता का प्यार अभी भी बरकरार? देखिए, जनता हमारे साथ थी और उसी का परिणाम हमारे 1,21,000 मतों से जीतने का है। मैं मानता हूं कि जो मत आज देवेंद्र महतो को मिला वो पूरा का पूरा मत हमारा था और अगर वो मत हमें मिल जाता तो हम पिछली बार से जितने वोट से चुनाव जीते थे उतने वोटों से जीत जाते। रही बात और कुछ कम होने की, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक फैक्टर है जिससे कि कुछ ट्राइबल मत भी हमारे से विभक्त हुए, जिसका परिणाम रहा कि हम 5 लाख पार नहीं कर पाए। लेकिन हम आने वाले दिनों पर उस पर काम करेंगे और जो हमारा लक्ष्य है उसको आने वाले चुनाव में पूरा करेंगे। एक सवाल है कि अभी जैसे ही पूरा मैंडेट आता भी नहीं है, आपने भी कल देखा होगा कि विपक्षी गठबंधन जो है, इंडी गठबंधन कहें तो वो सरकार बनाने की बात करने लगती है,
कभी नीतीश की तरफ इशारा होता है, कभी शरद पवार बात करने की सूचनाएं आती है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, भारत की जनता बहुत भोली भाली है और इसको कांग्रेस बखूबी जानती है, चूँकि उन्होंने 60 वर्षों से तक उनको ठगने का काम किया था और आज भी वही नीति में काम कर रहे थे। आप देखे होंगे कि जब प्रथम चरण का चुनाव हुआ और उसके बाद उनका इस तरह का रोल अदा होने लगा, जैसे लगा कि उन्होंने दिल्ली में अपना राज बना लिया है। इस तरह का प्रचार प्रसार, हल्ला गुल्ला, आरोप प्रत्यारोप और ऐसा मनोस्थिति जनता का करना चाह रहे थे कि जनता सब चीज़ों को भूल के और इंडी गठबंधन को देखे। लेकिन मैं फिर से आभार पूरे देश की जनता को देना चाहूँगा कि आज के दिन अगर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी को भारत की जनता ने अपना मत दिया है, तो कहीं ना कहीं हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसको बखूबी उसको निभाने का काम करेंगे और देश को पूर्णतः जिस तरह से वो पूरे विश्व की पटल में अपने आप को, भारत को स्थापित करने का काम किए थे, वो आगे आने वाले दिनों में भी करते रहेंगे। इतनी बड़ी जीत मिली है, अगर कह सकते दोबारा संजय सेठ जी बने, सांसद बने हैं, क्या कहेंगे इसे, किस तरह से देख रहे इस जीत को? क्योंकि 400 पार का नारा था एक तरफ, लेकिन उस नारे को कहीं ना कहीं चोट पहुंची है। हालांकि संजय सेठ जी ने अपना वर्चस्व कायम रखा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यों पर विश्वास करती है और भारत की देवतुल्य जनता ने जो जनादेश दिया है उसका सम्मान करती है और इसी जनादेश पर जो हमने भारत के लोगों को 141 करोड़ लोगों को जो मोदी की गारंटी दी है उसको पूरा करने का काम करेंगे, क्योंकि हम बहाना करने वाले लोग नहीं हैं। हम लोकतंत्र में जनादेश का सम्मान करते हैं और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर संघर्ष कर और मोदी जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में और रांची लोकसभा में संजय सेठ जी के नेतृत्व में हम लोगों ने जो वायदा किया है पहले भी उसको पूरा किया है। बाकी जो बच्चे काम है हम लोगों का लक्ष्य है कि उसको इस तीसरे टर्म में पूरा करेंगे। हम राजनीति करने वाले लोग नहीं हैं, हम भारत को विश्वगुरु बनाने वाले लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। एक सवाल है कि भाजपा जैसे ही जो सिर्फ भाजपा अगर कहा जाए तो जैसे ही जो पूर्ण बहुमत है उससे पीछे आती है, भले इंडिया गठबंधन की सीट वहाँ तक अनुकूल नहीं है, लेकिन वो देखिए, ये भारत के जो विश्व का जो सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत, यहाँ की जनता देख रही है कि सत्ता से दूर ये नहीं रह सकते। इनका राजनीति करने का मकसद ही है कि येन केन प्रकरण सत्ता की प्राप्ति हो, किसी तरीके से जोड़ तोड़ करके। अरे इंडी गठबंधन तो पहले ही 100 दलों का गठबंधन है और अब जब भाजपा थोड़ा सा बहुमत से दूर है तो ये प्री पोल अलायंस है एनडीए का, और एनडीए तो बहुमत लेकर आया है। इनको तो ये बातें ही नहीं करनी चाहिए। इनका जो चरित्र है वो जनता के सामने आ रहा है कि इन्हें भारत के लोग और भारत से कोई मतलब नहीं है। इनको सत्ता चाहिए कि जैसे पहले 60 साल लूटे, देश के अखंडता और एकता को बर्बाद किया, ये भारत को बर्बाद करने वाले लोग हैं। इसीलिए इतनी कॉन्स्पिरेसी वर्ल्ड वाइड पूरे ग्लोब में साजिश हुई भारतीय जनता पार्टी मोदी जी को हराने के लिए। उसके बाद भी देश की जनता ने एनडीए गठबंधन को जनादेश दिया है, क्योंकि इनके हाथों में फिर से देश की सत्ता नहीं देनी है। आरती जी, क्या कहेंगे? प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी है और जिस तरह से रिजल्ट आया है, इससे कह सकते हैं कि अप्रत्याशित परिणाम आप लोगों के लिए होगा। जहाँ 400 पार के नारे थे, वहाँ पे अगर भाजपा के अकेले की बात करें, जो पिछले 2 टर्म में पूर्ण बहुमत में रही है भाजपा खुद, लेकिन इस बार काफ़ी पीछे है, क्यों? देखिए, ये प्रजातंत्र है और भारतीय जनता पार्टी प्रजातंत्र के सबसे बड़े हिमायती है और जनता का जो जनादेश है, जनादेश को स्वीकार करते हैं। और आज तो चूँकि केंद्र में कह दे कि तीसरी बार आदरणीय मोदी जी को प्रधानमंत्री के तौर पर, एनडीए को जो पूर्ण बहुमत और प्रधानमंत्री के तौर पर तीसरा टर्म मिल रहा है, तो जो कि महिला, किसान, युवा और जो गरीब तबके हैं, उन तबकों को लेकर जो विकास की नई गाथा जो गढ़ने की बात है, वो अवसर मिला है। तो ये आज खुशी का बात है। और बाकी की जो बातें हैं, आज के बाद बैठ के समीक्षा किया जाएगा। समीक्षा करने के बाद, चूँकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से क्षेत्र में, फील्ड में रही है, लोगों के बीच में रही है, चाहे परिणाम जो भी हो, फिर से समीक्षा करके फिर से मजबूती के साथ उन मुद्दों को देखते हुए आगे बढ़ेंगे और आगे से फिर से ये हमारा रिजल्ट हमारे पक्ष में होगा। सरकार तो आपकी बनेगी ही, चूँकि एनडीए बहुमत में है, लेकिन अगर झारखंड की बात करें, चूँकि आपके ऊपर झारखंड की भी जिम्मेदारी थी, तो झारखंड की अगर बात करें हम, तो झारखंड में लगभग एनडीए गठबंधन जो है 9 से 10 सीट लाने जा रही है। कहाँ पे चूक हुई, कहाँ पे देखते हैं कि सीट बांटने में गलती हुई, क्या हुई? नहीं, वह आज चूँकि जनादेश फिर से तीसरी बार
आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पक्ष में है। आज खुशी मनाने का दिन, आज हम खुशी मना रहे हैं कि पुनः हमारे प्रधानमंत्री जी तीसरी बार प्रधानमंत्री जी बनेंगे। और इसके बाद चूँकि जो आंकड़े आए हैं, जो बातें हैं, जनादेश हमने कहा पहले भी कि जनादेश जो है हम स्वीकार करते हैं और प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र जनता का जो आदेश हम स्वीकार करते हैं। आज के बाद फिर बैठेंगे और जहाँ जो बातें होंगी वो देखेंगे, रियलाइज़ करेंगे, जांचेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। और नेक्स्ट बहुत समय एक ही में ख़त्म नहीं होता है, फिर से मौका है, बहुत से समय है, फिर उसमें हम लोग अपना झंडा फिर बुलंद करेंगे। अच्छी आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग पूर्ण बहुमत के आंकड़ा को भाजपा नहीं पार कर पाई। अरे विपक्षी का तो जो करो विपक्षी का काम ही है। हम तो ये कहते हैं कि हमने सरकार बनाने का दावा किया था और तीसरी बार एनडीए की सरकार बन रही है और मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं। इसके लिए लोगों को आपत्ति हो रहा है, तो हम तो प्रधानमंत्री फिर तीसरी बार कर रहे हैं। और इसके लिए विपक्षी तो अच्छा कीजिए तो सवाल करेगा, जैसे करे तो सवाल करेगा, उसके सवाल से नहीं बल्कि हमें खुशी है और देश की जनता का आभार है, धन्यवाद है कि उन्होंने पुनः आदरणीय प्रधानमंत्री पर भरोसा जताया, विश्वास जताया है और प्रधानमंत्री के तौर पर तीसरी बार मौका दिया है।